ये कहानी सच्चे प्यार को दर्शाती है और हमें बताती है कि सच्चे प्यार में इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने प्यार को हासिल करने के लिए इंसान किसी भी हद तक चला जाता है। हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2017 में रिलीज हुई एक जबरदस्त रोमांटिक मूवी फैंटम थ्रेड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हमें 60 साल के एक आदमी और 30 साल की एक लड़की के बीच प्यार की कहानी दिखाई गई है। इस मूवी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से डायरेक्ट किया गया है, इसीलिए इसे IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। कहानी की शुरुआत 1954 में लंदन से होती है और हम एक फैशन डिजाइनर रेनॉल्ड्स वुडकॉक को देखते हैं। रेनॉल्ड्स बहुत ही जबरदस्त कपड़े डिजाइन करता है, इसलिए उसके कपड़े ज्यादातर रॉयल्स या रॉयल सोसाइटी के लोग पहनते हैं। आम लोग उसके कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। जो लोग उसके कपड़े पहनते हैं उनका मानना है कि रेनॉल्ड्स एक जीनियस है। रेनॉल्ड्स अपने काम और अपनी पर्सनालिटी को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है। उसे पसंद नहीं है कि कोई उसे काम के टाइम पर डिस्टर्ब करे, लेकिन उसकी एक बुरी आदत है कि वो जिन लोगों के साथ काम करता है या जिन लोगों के साथ रहता है वो हमेशा उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करता है। रेनॉल्ड्स के साथ उसकी बहन सिरिल भी काम करती है। सिरिल पूरा ख्याल रखती है कि कोई भी रेनॉल्ड्स को काम के टाइम पे डिस्टर्ब ना करे। रेनॉल्ड्स को ये भी पसंद नहीं है कि कोई इंसान उसकी ड्रेस पहनकर गलत हरकत करे जिससे उस इंसान की बेइज्जती हो। वो इस हरकत को अपनी ड्रेस की बेइज्जती मानता है। रेनॉल्ड्स और सिरिल दोनों को एक ही चीज से दुख होता है कि उनकी माँ की डेथ हो चुकी है। एक दिन रेनॉल्ड्स अकेले ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी नजर एक मासूम वेट्रेस पर पड़ती है जो कि एक फॉरेनर होती है। इस वेट्रेस का नाम एल्मा है। पहली ही नजर में रेनॉल्ड्स को एल्मा बहुत पसंद आ जाती है। वो एल्मा को खाने का ऑर्डर देता है। खाने का ऑर्डर उसकी टेबल पर लाने के बाद रेनॉल्ड्स एल्मा से उसके साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है। एल्मा भी इसके लिए तैयार हो जाती है और रात में रेनॉल्ड्स एल्मा को पिकअप करता है। वो एल्मा को लेकर एक दूसरे रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ पर ये दोनों खाना खाते हैं। ये दोनों बहुत टाइम तक बातें करते हैं और अंत में रेनॉल्ड्स एल्मा को लेकर अपने घर पर आ जाता है जहाँ पर वो काम करता है। वो एल्मा से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी फैशन डिजाइनिंग के लिए मॉडल बनाना चाहता हूँ। एल्मा इसके लिए तैयार हो जाती है और रेनॉल्ड्स उस पर बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करता है और बहुत सारी ड्रेसेस के लिए उसकी बॉडी का मेजरमेंट लेता है। एल्मा के लिए ये सब कुछ बहुत नया था, इसीलिए वो इस सब को एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ पर सिरिल आ जाती है। सिरिल एल्मा को वहाँ पर देख लेती है। पहली नजर में उसे एल्मा बिल्कुल पसंद नहीं आती। एल्मा और रेनॉल्ड्स बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। उन्हें अब एक दूसरे से प्यार होने लगता है और कुछ दिन बाद एल्मा रहने के लिए रेनॉल्ड्स के घर में ही शिफ्ट हो जाती है। काम के दौरान या काम के बाद एल्मा हमेशा ये ख्याल रखती है कि रेनॉल्ड्स को उस पर गुस्सा ना आए। उससे जितना हो सकता है वो रेनॉल्ड्स और उसकी बहन सिरिल को खुश रखने की कोशिश करती है। जब भी वो रेनॉल्ड्स के साथ होती है वो रेनॉल्ड्स का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन धीरे धीरे अब रेनॉल्ड्स अपने रंग दिखाना शुरू करता है। वो एल्मा को डोमिनेट करना शुरू करता है। सिरिल को भी धीरे धीरे एहसास हो जाता है कि एल्मा बहुत अच्छी है, इसीलिए उसे धीरे धीरे एल्मा पसंद आने लगती है। एक दिन रेनॉल्ड्स के पास एक औरत आती है जिसकी शादी होने वाली थी। रेनॉल्ड्स उसकी शादी के लिए एक ड्रेस डिजाइन करता है। ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत होती है। वो औरत रेनॉल्ड्स को अपनी शादी में इनवाइट करती है, लेकिन शादी में रेनॉल्ड्स देखता है कि वो औरत गलत हरकतें कर रही है और रेनॉल्ड्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसकी ड्रेस पहनकर गलत हरकतें करे। इसीलिए जब वो औरत सो रही थी तो वो एल्मा को उसकी ड्रेस उतारने के लिए कहता है। एल्मा उसकी ड्रेस उतारकर रेनॉल्ड्स को दे देती है। ऐसा करके एल्मा सिर्फ ये प्रूव करना चाहती थी कि वो रेनॉल्ड्स के कहने पर कुछ भी कर सकती है। वो उससे इतना प्यार करती है, लेकिन इसके बाद भी रेनॉल्ड्स उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता और ये बात एल्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसलिए वो सिरिल के पास जाती है और उससे कहती है कि रेनॉल्ड्स को खुश करने के लिए और उसे सरप्राइज देने के लिए वो उसके लिए डिनर बनाना चाहती है। वो उसके साथ कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहती है ताकि वो उसे खुश कर सके। हालांकि सिरिल उसे बता देती है कि रेनॉल्ड्स को ये सब पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी एल्मा यही करती है। रात में जब रेनॉल्ड्स घर आता है तो एल्मा उसे बताती है कि मैंने हम दोनों के लिए डिनर बनाया है। रेनॉल्ड्स ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया था।
फिर भी वो एल्मा के साथ डिनर करने के लिए बैठ जाता है। लेकिन डिनर के दौरान वो एल्मा से कहता है कि बहुत मेहनत करके मैंने अपने आप को परफेक्ट बनाया है। मेरा एक रूटीन है और मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरे रूटीन को डिस्टर्ब करे। इस बात के लिए वो एल्मा पर बहुत गुस्सा हो जाता है, जबकि एल्मा उसे बताने की कोशिश करती है कि उसने ये सब इसीलिए किया है ताकि वो दोनों एक दूसरे के करीब आ सके। लेकिन फिर भी रेनॉल्ड्स उसकी बात नहीं समझता। वो उसे बहुत डांटता है। रेनॉल्ड्स से इस बात का बदला लेने के लिए एल्मा बाहर जंगल से जहरीली मशरूम्स लाती है और उनका घोल बनाकर वो रेनॉल्ड्स की चाय में मिला देती है। लेकिन रेनॉल्ड्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगता कि उसने एल्मा को कितना हर्ट किया है। चाय को पीने के तुरंत बाद ही वो बीमार होने लगता है। रेनॉल्ड्स एक प्रिंसेस की शादी के लिए उसकी ड्रेस बना रहा था, लेकिन उसे बनाते बनाते रेनॉल्ड्स अचानक से ज्यादा बीमार हो जाता है और वो उसी ड्रेस के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो ड्रेस तबाह हो जाती है। ये देखकर एल्मा उसे उठाकर अपने कमरे में ले आती है और कमरे में उसका बहुत ख्याल रखती है। प्रिंसेस की ड्रेस पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, इसलिए सिरिल अपने सारे वर्कर्स को रात में वहीं पर रोकती है और उन्हें रात भर काम करके वो ड्रेस तैयार करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ एल्मा रेनॉल्ड्स के साथ रुकती है। वो रेनॉल्ड्स का ख्याल रखती है। एल्मा जब रेनॉल्ड्स के कमरे से बाहर जाती है, तभी हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स अपनी माँ को हेलुसिनेट करने लगता है। अब अगले दिन रेनॉल्ड्स की तबीयत में थोड़ा सुधार आ जाता है और वो सुबह एल्मा के पास चला जाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। वो कहता है कि मेरे हिसाब से वो इंसान ही नहीं है जो किसी को खुश रखने के लिए अपने आप में चेंज न ला सके। मेरे हिसाब से वो मुर्दा है, इसलिए मैं भी अपने आप में चेंज लाना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एल्मा ये सुनकर खुश हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिन बाद एल्मा और रेनॉल्ड्स एक चर्च में शादी कर लेते हैं और वो दोनों हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, जहाँ पर रेनॉल्ड्स एल्मा को बहुत खुश रखता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी वो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी बाहर आने लगती है। वो एल्मा को डोमिनेट करने लगता है और एल्मा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए उनके बीच फिर से झगड़े होने लगते हैं। एक दिन सिरिल रेनॉल्ड्स को बताती है कि जिस प्रिंसेस के लिए उन्होंने रात भर अपने लोगों को जगाकर ड्रेस बनाई थी, वो प्रिंसेस अब उनके राइवल फैशन हाउस से अपनी ड्रेसेस बनवा रही है और उसका मानना है कि रेनॉल्ड्स की ड्रेसेस अब बहुत ओल्ड फैशन हो चुकी है। उसे अपनी ड्रेसेस को फैशन के साथ अपग्रेड करना चाहिए। ये बात सुनकर रेनॉल्ड्स को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने काम को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड होता है। वो सिरिल से कहता है कि इसकी वजह एल्मा है। मैं चाहता था कि शादी के बाद एल्मा मेरे लिए इंस्पिरेशन बने, लेकिन वो मेरे लिए एक डिस्ट्रैक्शन बन चुकी है। मैं अब काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। एल्मा उसकी बातों को सुन रही थी। रेनॉल्ड्स सिरिल से ये भी कहता है कि टाइम आ चुका है, मुझे एल्मा के साथ अपनी शादी तोड़ लेनी चाहिए। इस बात से एल्मा बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से रेनॉल्ड्स को खुश करने के लिए हर कोई कोशिश की थी। इसीलिए अब वो रेनॉल्ड्स से बदला लेने के लिए फिर से जंगल में जाती है और वहाँ से वही जहरीली मशरूम्स ले आती है। वो उन जहरीली मशरूम्स को रेनॉल्ड्स के ऑमलेट में मिला देती है और उसके सामने रखती है, लेकिन वो उसे जहरीली मशरूम्स वाली बात नहीं बताती। रेनॉल्ड्स जैसे ही उस ऑमलेट से पहली बाइट खाता है, तभी एल्मा उसे बताती है कि मैंने इस ऑमलेट में जहरीली मशरूम्स मिलाई थी। ये सुनने के बाद भी रेनॉल्ड्स उस ऑमलेट को खा लेता है। ऑमलेट खाने के बाद एल्मा रेनॉल्ड्स को बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी भर के लिए मुझ पर निर्भर हो जाओ। इस ऑमलेट से तुम मरोगे नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा बीमार हो जाओगे। ये बात सुनकर रेनॉल्ड्स एल्मा से कहता है कि मरने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी बार किस करना चाहता हूँ। वो एल्मा को एक आखिरी बार किस करता है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और एल्मा उसका बहुत ख्याल रखती है। वो हमेशा हर टाइम रेनॉल्ड्स के साथ ही रहती है और उसकी सारी जरूरतों को पूरा करती है। और धीरे धीरे रेनॉल्ड्स को समझ आ जाता है कि एल्मा उससे कितना प्यार करती है और धीरे धीरे वो ठीक भी होने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट्स में हमें आपके फीडबैक का पता चलता है और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हमें छोड़ के मत जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।